डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में एसआईआर के पहले फेज में 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। ममता के भवानीपुर सीट से 44,000 और साउथ 24 परगना से 8 लाख। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में बीजेपी नेताओं से बैठक करेंगे। बस्तर ओलंपिक समापन में शामिल होंगे। नक्सलियों से मिल सकते हैं। जगदलपुर में भारी वाहन बैन। बिलासपुर में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर से की मुलाकात। पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम भिलाई में जोड़े जाने पर जांच का आश्वासन। दुर्ग भिलाई में एनएसयूआई नेता आकाश कनौजिया प्राचार्य पर जूते की माला पहनाने का प्रयास। पुलिस से नहीं डरता, 2 साथियों को गिरफ्तार किया नेता अंडरग्राउंड। और छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा में ठेंगुनपानी कैंप में सीआरपीएफ जवान गोपीनाथ सबर ने ड्यूटी के दौरान अपनी AK-47 से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। जांच जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। तिल्दा के वार्ड 16, 18 और 19 में प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। पीडब्ल्यूडी ने इन वार्डों के निवासियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें 72 फीट की सीमा के भीतर बने कथित अवैध मकानों को तोड़ने की चेतावनी दी गई है। वार्डवासी पिछले 50 वर्षों से यहां रह रहे हैं और 2-3 दिन में मकान खाली करने का निर्देश पाकर वे बेहद आक्रोशित हैं। लोग अंडरब्रिज का निर्माण करने की मांग कर रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके और आम जनता का हित सुरक्षित हो सके। उद्योगपति के लिए बना थे भैया, अंडरग्राउंड बनी तो हमारे आम आदमी ला फायदा हुई। उद्योगपति मतलब फायदा करके का मतलब हुआ थे। हम यहाँ से कहाँ जाबो? 40 साल से जे रहा था हमारे लड़का मन बेरोजगार है। 100 साल ससुर मन के साथ में तो जिंदगी जाते, अरे हमरो जिंदगी जाते, माटी धर के कहाँ जा बोले बतावा। तो हमन कैसे करबो? हमन बता तुही मन ऐसे बस के बोलूं बेटा। हम गरीब हैं, हमारे पति नहीं है, बेटा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और पढ़ रहा है 7वीं 8वीं 10वीं पढ़ रहा है बच्चे लोग। 50 साल का बनाया हुआ घर है और फूटेगा तो किसमें रहेंगे, कहाँ जाएंगे? ठीक है, यहाँ पर ओवरब्रिज बनाए के कोई जगह नहीं है और का है यहाँ पे सबके घर द्वार सब तोड़े के कोई मतलब नहीं है। सरकार ला दूसरा अपन सोचना चाहिए, काबर कि ये रोड जो है सब घर जो है यहाँ पे आदमी मन बहुत पुराना बसे है, बहुत पहले बसे हुए है। सन 1984 से रह रहे हैं और अपना जीविकोपार्जन बना के रखे हैं और अपने बाल बच्चों के लिए छाया बना के रखे हैं। एक गाड़ी मोटर बहुत चलते हाईबा, ये बिल्कुल बच्चा मन खेलत रहे, कहाँ जाबो घर कुरिया फूटी था। बिल्कुल ये सब चीज नहीं होना चाहिए। रहे सिर्फ निवास कर रहे हैं ना, कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं हमारे वार्ड में, तो उनको आप नोटिस दिया गया है कि आप 4 दिन में घर खाली करिए। तो 4 दिन में घर खाली करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई घर खाली भी करता है, किसी जगह बसता है, तो नित्य क्रिया की व्यवस्थाएं कैसे करेंगे? कोई लैट्रिन बाथरूम कैसे बनाएगा? कोई पानी की व्यवस्था कैसे करेगा? हम शासन से मांग करते हैं कि इसमें राज्य शासन एवं प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ने 5 बार कार्यपालन अभियंता को पत्र लिखा है कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षदगण, सभी पार्षदगण की बार निवेदन किए हैं कि LC 398 पे ओवरब्रिज बनने के लायक जगह नहीं है। मात्र यहाँ से 700-800 मीटर बाद ही दूसरा ओवरब्रिज है, तो यहाँ दूसरा ओवरब्रिज बनाने की जरूरत ही नहीं है। दोनों साइड बस्ती है, आप चाहे तो अंडरब्रिज से भी यहाँ का काम चला सकते हो और बिल्कुल ही चल जाएगा। 700 मीटर बाद एक ओवरब्रिज है, एक बाईपास आगे से पास हुआ है, फिर यहाँ ओवरब्रिज बना के जनता को परेशान करने का कोई मतलब नहीं होता। ओवरब्रिज बन रहा है तो हम लोग कहाँ जाए भाई? अपने बच्चे लोगों के साथ इतना सामान को घर का कहाँ करे? उद्योगपति के लिए बना थे भैया।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बयानबाजी जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह को दुर्योधन बताया। इस पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी खुद एसआईआर फॉर्म भर चुकी हैं, फिर भी लोगों से इसका विरोध करने का आह्वान कर रही हैं। उन्होंने इसे विरोधाभासी और जनता को गुमराह करने वाला कदम बताया। बृजमोहन ने कहा कि इस मामले में सच सामने आना चाहिए। इस भाषा का उपयोग वही कर सकती हैं और एसआईआर में तो वो खुद शामिल हो गई हैं, खुद उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भरा है और जनता से उसका बहिष्कार का आग्रह कर रही हैं। एक तरफ मतदाता सूची का पवित्रीकरण और शुद्धता का काम चल रहा है, उसमें बंगाल की सरकार को जो सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रही है, उसको सहयोग करना चाहिए। और एसआईआर जो हमारे देश के चुनाव की निष्पक्षता का प्रमाण है, उसको पूरा करना चाहिए। इस भाषा का उपयोग वही कर सकती हैं। बीजापुर जिले में एसपी जितेंद्र यादव के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस बसों और वाहनों की अनियमितताओं पर सख्ती बरत रही है। दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए ओवरलोडिंग और स्पीडिंग रोकने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस चालकों को समझाइश देने के साथ साथ नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई भी कर रही है। ये अभियान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। अभी लगातार कुछ दिनों से बसों के द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाते हुए शिकायत आ रहा था और किराया सूची को लेके शिकायत आ रहा था कि इन लोगों के द्वारा मतलब आगे पीछे करके लिया जा रहा है रेट को, मतलब सही दर पे नहीं लिया जा रहा है। तो इस उद्देश्य को लेकर सभी बसों को चेक किया जा रहा है, इसमें स्पीड गवर्नर चेक किया जा रहा है और आगे यानी जो अभी वर्तमान में बहुत सारी घटनाएँ हुई अन्य स्टेट में, तो उस संबंध में इन सबको चेक करते हुए और परमिट को अधिकतर ध्यान दे रहे हैं। परमिट अच्छा। राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को रक्षात्मक बताए जाने पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रायपुर में उन्होंने राहुल गांधी को मंदबुद्धि बताते हुए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो बात आमजन को आसानी से समझ आ जाती है वो राहुल गांधी नहीं समझ पाते। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी समझ बढ़ाने के लिए उनको टॉनिक या इंजेक्शन नहीं है उनके पास और वो उनकी मंदबुद्धि पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एसआईआर एक चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और 12 लाख BLA-2 सभी राजनीतिक दलों ने दिए। मैंने भी 5 लाख दिए हैं, 7 लाख कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने भी दिए। ये हर 20 साल बाद वोटर शुद्धिकरण होता है और वो हो रहा है। एसआईआर एक चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। रायपुर में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विधानसभा और संभाग के प्रभारी भी शामिल हुए। बैठक में आगामी कार्यों पर मंथन किया गया। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर हर नागरिक का कर्तव्य है और किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। जो हमारे जिले के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, संभाग के प्रभारी, सबसे व्यक्तिगत विस्तार से उनका परिचय और दायित्व बोध, कि हमारा दायित्व क्या है, हमको कौन से कार्य है करनी है जिसको हमको जवाबदेही पूर्वक करनी है, इस विषय में विस्तार से चर्चा प्रारंभ है। जो हमारे जिले के प्रभारी,
छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।